नमस्कार दोस्तों, BNY स्टडी चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पोषक तत्व के प्रमुख घटक वसा के बारे में बात करेंगे। जो लोग पोषक तत्व के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो BNY स्टडी चैनल को सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं और GS बायोलॉजी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कह रहा है वसा शरीर के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है और इसका स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ वसा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए क्या जानकारी दी है देखते हैं। सबसे पहले वसा की परिभाषा यानी वसा के बारे में जानते हैं। कह रहा है वसा या लिपिड, वसा को अंग्रेजी में लिपिड भी बोलते हैं। कह रहा है वसा या लिपिड एक प्रकार का पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह लिपिड एक प्रकार का पोषक तत्व है। ये पोषक तत्व क्या होते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है। पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वे अणु हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर के हर कार्य के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे चलना हो, वृद्धि विकास हो, श्वसन करना हो, हर कार्य के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व कुल 6 होते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज और पानी। और उसी पोषक तत्व के घटक आज हम वसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है जो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। पिछली वीडियो में हम सब जाने कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। फिर वसा और कार्बोहाइड्रेट में अंतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जलीय अनुपात में बंधा होता है, जबकि वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जलीय अनुपात में नहीं बंधता है और वसा में हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की संख्या कम होती है। अब हम वसा के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो वसा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। और सामान्यतः 4 प्रकार का होता है: संतृप्त वसा, एकल असंतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। आइए हम वसा के प्रकार में संतृप्त वसा के बारे में जानते हैं। स्रोत की बात करें तो यह मुख्यतः पशु उत्पादों में पाया जाता है, जैसे मांस में, बटर और डेयरी उत्पाद में। कुछ वनस्पति तेल में भी संतृप्त वसा का उत्पादन होता है। कहाँ? नारियल और पाम तेल में। पाम तेल क्या है? तो पाम तेल पाम के फल से बनाया जाता है और इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा मलेशिया और इंडोनेशिया करता है। सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पे मलेशिया है। और सबसे ज़्यादा इसका आयात कौन करता है? तो भारत देश करता है। क्यों? ये सस्ता होता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय घात की समस्या हो जाती है। लेकिन सस्ता होने के कारण ये ज़्यादा प्रचलन में है और इसको सबसे ज़्यादा आयात भारत करता है। आयात करने का कारण क्या है? क्योंकि यह अन्य वनस्पति तेलों से बहुत सस्ता होता है। स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें संतृप्त वसा का, तो कह रहा है अत्यधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा या कहें तो अर्ध ठोस वसा जैसा पदार्थ होता है जो शरीर के हर कोशिका में पाया जाता है। यह शरीर के लिवर द्वारा बनता है और यह एक प्रकार का लिपोप्रोटीन होता है और यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है HDL और दूसरा होता है LDL। HDL जो होता है जिसे कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL को कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL जो होता है ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जबकि LDL को खराब कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है समझ गए? एक मोम जैसा या अर्ध ठोस वसा जैसा क्या होता है? पदार्थ होता है जो शरीर के हर कोशिका में पाया जाता है और यह लिवर के द्वारा बनाया जाता है। और यह किसका बना होता है? तो यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। अब हम वसा के दूसरे प्रकार असंतृप्त वसा के बारे में बात करते हैं। कह रहा है
असंतृप्त वसा दो प्रकार का होता है, एकल असंतृप्त वसा और दूसरा होता है बहु असंतृप्त वसा। एकल असंतृप्त वसा को कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट और बहु असंतृप्त वसा को कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट। असंतृप्त वसा, इसमें कार्बन जो होता है एक डबल बॉन्ड द्वारा होता है। स्रोत क्या है? एवोकाडो है, जैतून का तेल है और नट्स है। एवोकाडो क्या है? तो एवोकाडो एक प्रकार का ये फल होता है जो एकल असंतृप्त वसा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा है जैतून का तेल। नट्स क्या होता है? नट्स हम सूखे फल को कहते हैं जिसके बाहर खोल होती है और खाने योग्य अंदर बीज होती है। उदाहरण की बात करें तो बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता आदि हैं। तो यहाँ 3 उदाहरण दिया गया है, तीनों समझ में आ गया। एवोकाडो एक प्रकार का फल होता है, ये जैतून का तेल है और नट्स है, और सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी होता है असंतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए। बहु असंतृप्त वसा, जो असंतृप्त वसा का दूसरा पार्ट है, कह रहा है इसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, यानी इसमें एक से अधिक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड शामिल होता है। और इसका स्रोत क्या है? तो मछली है, फ्लैक्सीड है और वालनट्स है। इसमें कह रहा है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड शामिल है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या होता है? ये एक प्रकार का बहु असंतृप्त वसा होता है जिसे पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में बहुत फायदेमंद है। यह हृदय को स्वस्थ रखता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, दृष्टि में सुधार करता है, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है, प्रजनन प्रणाली में इसका कार्य है और हड्डियों के स्वास्थ्य में भी इसका कार्य है। मनुष्य को सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो असंतृप्त वसा से ही होता है और हमें असंतृप्त वसा का ही सेवन करना चाहिए। वसा के प्रकार में अब हम तीसरे प्रकार के बारे में यानी ट्रांस वसा के बारे में बात करते हैं। ट्रांस वसा क्या है, आइए देखते हैं। स्रोत की बात करें तो आमतौर पे प्रोसेस्ड और बेक्ड खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कह रहा है ट्रांस वसा हाइड्रोजनीकृत तेल और फास्ट फूड में उच्च मात्रा में होता है। हाइड्रोजनीकृत तेल क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजनीकृत तेल के बारे में जानने से पहले ये जानिए जो संतृप्त वसा होता है ये ठोस अवस्था में होता है या अर्ध ठोस में होता है। जो असंतृप्त वसा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है यानी तरल फॉर्म में होता है, ये तरल वसा भी होता है। और जो ट्रांस वसा होता है ये भी ठोस या अर्ध ठोस फॉर्म में होता है। और ये बनता किससे है, तो ये असंतृप्त वसा से बनता है। बनाया कैसे जाता है, तो तरल वनस्पति या असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है जिससे हमारी तरल वनस्पति यानी असंतृप्त वनस्पति अर्ध ठोस या ठोस वनस्पति में बदल जाती है। और कैसे हाइड्रोजन गैस मिलाया जाता है, तो उच्च तापमान पे लगभग 140 सेंटीग्रेड से 240 लगभग 140 सेंटीग्रेड से 225 सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन गैस को व उच्च दाब पे लगभग 2 से 10 एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस मिलाया जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इससे कौन कौन बीमारी होती है, तो हृदय रोग हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, टाइप 2 मधुमेह की बीमारी हो जाती है और हमारे शरीर में सूजन भी पैदा करता है। जब यदि ट्रांस वसा की इतनी समस्याएं हैं तो फिर ट्रांस वसा को बनाया क्यों जाता है, तो इसके कई कारण बनाने के भी हैं। ट्रांस वसा बनाने से फैट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, स्वाद बहुत अच्छा आने लगता है, तलने के लिए अच्छा उच्च तापमान पे ये ट्रांस वसा स्थिर रहती है और लागत में कमी आती है और इसका खपत कम होता है। अब आइए स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो कह रहा है ट्रांस वसा के सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये बढ़ जाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो जाता है जिससे क्या होता है हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, ये रक्त की धमनियों में बैठ जाता है जिससे रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है और रक्त की नलिकाएं फट जाती हैं जिससे क्या होता है आदमी की मृत्यु हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये प्रभावित कहाँ करता है, तो हार्ट में करता है क्योंकि हार्ट में बहुत पतली पतली धमनियाँ होती हैं। अब हम वसा के कार्य के बारे में जानते हैं। तो वसा के कई कार्य हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के भंडारण के रूप में, कोशिका की संरचना के रूप में, हार्मोन्स निर्माण के रूप में, विटामिन के अवशोषण के रूप में। तो सबके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानते हैं।
तो कह रहा है कि 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स 4 कैलोरी और प्रोटीन 4 कैलोरी से दुगनी से भी ज़्यादा होती है। ये दुगनी बोल रहा है, दुगनी से भी ज़्यादा होती है। अब हम दूसरे कार्य की बात करते हैं। दूसरा कार्य कोशिका संरचना। कह रहा है वसा कोशिकाओं की दीवारों का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और कोशिकाओं की संपूर्णता को बनाए रखती हैं। अच्छा, कोशिका की दीवार क्यों फैट से बनती है? तो वो इसलिए बनती है क्योंकि फैट जो होता है वो अधिक लचीला और मजबूत होता है, इसलिए कोशिकाओं की दीवारों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह लचीला होता है और कोशिका को दृढ़ता से बांधे रखता है। अब तीसरा कह रहा है विटामिन अवशोषण। कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई के अवशोषण में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो वसा मदद करती है। अब हम वसा के कार्य हार्मोन्स निर्माण के बारे में बात करते हैं। कह रहा है वसा हार्मोन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन? जैसे एड्रिनल हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स। ये एड्रिनल हार्मोन्स क्या होता है? एड्रिनल हार्मोन्स का निर्माण एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा होता है और यह एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपर स्थित एक छोटी ग्रंथि है। इस एड्रिनल हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो यह तनावपूर्ण और आपातकालीन स्थिति में इसका स्रावन होता है, जिससे हमें राहत मिलती है। अब हम स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं कि फैटी एसिड लेने से हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है पहला दिया है हृदय स्वास्थ्य। कह रहा है कि जब हम संतृप्त और ट्रांस वसा का अत्यधिक सेवन करते हैं तो हृदय रोगों के जोखिम को ये बढ़ा देता है, जबकि असंतृप्त वसा हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। दूसरा इसका क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव है? तो वजन में नियंत्रण। कह रहा है उचित मात्रा में वसा का सेवन वजन नियंत्रण में मदद कर सकता है और लंबे समय तक तृप्ति बनाए रखता है। ये तृप्ति अवस्था वह अवस्था होती है जिस दौरान हमें भोजन की चेष्टा मिट जाती है और इसको ये नियंत्रण करता है। कौन? वसा। अगर भूख का एहसास होगा तो हम लोग भोजन ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा? फैट बढ़ेगा हमारे शरीर में और मोटापा बढ़ेगा। तो इसमें भी ये कार्य करता है। अब एक और दिया है ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। कह रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होता है। अभी हम पीछे बात किए हैं ओमेगा 3 जो होता है हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है। अब हम बात करेंगे हमारे आहार में वसा का सेवन कितना होना चाहिए। आहार में वसा। कह रहा है स्वास्थ्य वर्धक वसा। कह रहा है स्रोत क्या है? तो जैतून का तेल है, एवोकाडो है, नट्स बीज है और मछली है। एवोकाडो क्या है? तो ये एक प्रकार का फल है और नट्स किसे कहते हैं? तो हम सूखे फल को कहते हैं, जिसके बीज को हम खाते हैं और बाहर क्या होता है? इस बीजों की खोल होती है। ये एक प्रकार के असंतृप्त वसा के अच्छे उदाहरण है। वसा की मात्रा। कह रहा है आहार में वसा की मात्रा को संतुलित रखना चाहिए और ज़्यादातर हमें असंतृप्त और ट्रांस वसा के सेवन से बचना भी चाहिए और असंतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए। अब हम वसा की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। कह रहा है दैनिक आवश्यकता की कुल कैलोरी का 20 से 35% कहाँ से आना चाहिए? वसा से आना चाहिए और इसमें से भी अधिकतर असंतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए। किसी वयस्क मनुष्य को और सामान्य क्रियाशील मनुष्य को लगभग 2000 से लेकर 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस कुल कैलोरी का 20 से 35% कहाँ से आना चाहिए? वसा से आना चाहिए। वसा के प्रकार की बात करें तो असंतृप्त वसा का सेवन संतृप्त वसा से अधिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फायदेमंद होता है। ये क्या होता है? ये नुकसानदेह होता है क्योंकि ये एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है और ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है? रक्त की धमनियों में बैठ जाता है, जिसके कारण रक्त का प्रवाह रुक जाता है और मनुष्य को हृदयघात हो जाता है। 7वां दिया है वसा और विभिन्न आहार। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कीटो आहार। कीटो आहार क्या होता है? यह एक उच्च वसा और कम कार्बोहाइड्रेट्स आहार है जो शरीर को कीटोसिस की अवस्था में ले जाता है। ये कीटोसिस अवस्था क्या होती है? कीटोसिस एक मेटाबॉलिक अवस्था है जिसमें शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की जगह वसा को जलाना शुरू करता है और इसी अवस्था को कहते हैं कीटोसिस अवस्था। और दूसरा दिया है मेडिटेरेनियन आहार।
कह रहा है इसमें असंतृप्त वसा जैसे जैतून का तेल, नट्स पर जोर दिया जाता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम वसा और स्वास्थ्य चिंताओं के बारे में बात करेंगे कि वसा का सेवन कैसा करना चाहिए, इसकी क्या क्या चिंताएं हैं। कह रहा है वसा और कैंसर। कह रहा है कुछ अध्ययनों में उच्च वसा वाले आहारों के साथ कैंसर के जोखिम को जोड़ा है, लेकिन इस पर शोध की और आवश्यकता है। कहने का इसका यही अर्थ है वसा के ज्यादा सेवन से, और कौन सी वसा, ट्रांस वसा और संतृप्त वसा के सेवन से कैंसर जैसी भारी बीमारी भी हो सकती है, लेकिन कह रहा है इस पर और शोध की आवश्यकता है। वसा के खपत में परिवर्तन करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। हम लोग सामान्यतः ट्रांस वसा का अत्यधिक उपयोग करते हैं क्योंकि यह मार्केट में सस्ती होती है और इससे पका हुआ भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। समस्या क्या क्या आती है तो हृदय रोग हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, टाइप 2 मधुमेह हो जाता है और हमारे शरीर में सूजन भी हो जाता है। तो आइए क्या परिवर्तन क्या करना है, तो संतृप्त वसा की जगह और ट्रांस वसा की जगह हमें असंतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए। कह रहा है आधुनिक आहारों में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और ट्रांस वसा की बढ़ती खपत के कारण वसा की स्वास्थ्य प्रभावों पर चिंता बढ़ी है। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग ट्रांस वसा का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आइए अब लास्ट टिप्पणी देखते हैं। कह रहा है वसा का संतुलित और उचित मात्रा में सेवन शरीर के सामान्य कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जबकि इसके स्वास्थ्य प्रभावों को समझना और नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ वसा को लेना भी अत्यंत जरूरी है क्योंकि कोशिका की संरचना में इसका कार्य है, ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य है, ये ऊर्जा भी प्रदान करता है, हार्मोन्स के निर्माण में इसका कार्य है, तो इसे लेना भी अत्यंत आवश्यक है। ये विटामिन का अवशोषण भी करता है, साथ ही साथ इसे अधिक मात्रा में लेंगे तो ये नुकसानदेह भी होता है। इससे ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या आती है, मधुमेह हो जाता है, शरीर सूज जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। वसा की कमी से कुछ रोग भी होते हैं, शुष्क हमारी त्वचा हो जाएगी, दृष्टि हानि हो जाती है, कम दिखाई देने लगता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, कमजोर हो जाती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हो सकता है दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।